वन वेलकम टू पेन पेपर। मैं कपिल पेन पेपर पर आपका स्वागत करता हूं। तो आपको पता ही है, जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे, और अभी इससे पहले मैंने जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में हमने रिवीजन कर लिया, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके बाद अब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका पार्ट 1 कर लिया था, और बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बचे हुए वो हम उनको पढ़ेंगे, और इसमें ही हमारी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता कवर हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, अगर कोई कमी है तो आप मेरे को कमेंट में सजेशन भी कर सकते हैं, क्या क्या सुधार किया जा सकता है। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियाँ संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखो, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मेरठ जिले में, ये बिल्कुल सही है। बनावली आपका हरियाणा में है, ये भी सही है। दयामाबाद महाराष्ट्र में है। और राखीगढ़ी आपकी पड़ता है हरियाणा के अंदर, और यहाँ दे रखा ऑप्शन राजस्थान, यानी ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से कौन सा महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र में मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र के अंदर आपका दयामाबाद, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा एरर है, इसको आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, ऑप्शन सी दयामाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है। लोथल ठीक है, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा। आप इसको याद कर सकते हो था का बनावट देख के और भा का। ठीक है, तो आपको लगेगा सेम थोड़ा सा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से होता था। ठीक है, हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण करने पे तो एक आपका ऑप्शन है टेराकोटा से बनाई जाती थी, और सैलखड़ी से भी बनाई जाती थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। कांसा, तांबा, लोहा से वो लोग परिचित नहीं थे, कांसा तांबा से उनकी मुद्राएं नहीं बनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस हड़प्पा स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। तो देखो, फारस की मुद्रा यानी देखो व्यापार होता था, आपको पता है। लोथल जो है बंदरगाह था, डॉक यार्ड बोलते हैं जिससे, है ना। तो लोथल बंदरगाह था, तो बंदरगाह पे ही चीज़ें आदान या प्रदान किसी दूसरे देश में जाती हैं। तो फारस की मुद्रा कहाँ मिलेगी आपकी, ऑप्शन ए में लोथल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। तो मैंने अभी आपको बताया बंदरगाह क्या था, लोथल। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं है। लोथल से क्या प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके। घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 युगल समाधि, अलंकृत ईंटों का प्रयोग और अन्नागार। देखो, घोड़े की लघु मूर्तियाँ यहाँ मिली हैं, 3 युगल समाधियाँ भी मिली हैं, 2 युगल समाधि भी मिली हैं यहाँ पे। अलंकृत ईंटों का जो है प्रयोग है वो कालीबंगा में होता था, राजस्थान के अंदर। ठीक है, अन्नागार आपका मोहनजोदारो में मिला है। तो ऑप्शन ए और बी यानी 1 और 2 सही हैं। इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत है यहाँ पे, तो 3-4 गलत है, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सूरकोटरा की खोज किसने की थी, है ना। सूरकोटरा की खोज किसने की थी। आपका ऑप्शन दे रखे जगदत्त शर्मा, रंगनाथ राव, जेपी जोशी और आर एस वेस्ट। आपका सही आंसर है जेपी जोशी। ठीक है, जेपी जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिला है। कलश समाधान, ठीक है, तो कलश समाधान का जो साक्ष्य मिला है वो मिला है आपका सूरकोटरा। ठीक है, ऑप्शन बी। सुमेलित करना है अब आपको, है ना, मिलान करना है। तो ये खोजकर्ता है और स्थल दे रखे हैं। ठीक है, खोजकर्ता और स्थल। हड़प्पा की खोज किसने करी थी, आपको पता है, दयाराम साहनी ने करी थी। ठीक है, तो एक आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, मोहनजोदारो की खोज की थी राखलदास बनर्जी। तो 3-1। ठीक है, 3-1 ऑप्शन देख लेते हैं। 3-1 किस में रखा है, 1 में। तो 3-1 4-2, है ना, 3-1 और 4-2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रहोड़ों की किसने करी थी, गोपालदास मजूमदार ने। और लोथल की आपकी किसने करी थी, रंगराव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपको दे रखी है स्थिति और हड़प्पीय स्थल। ठीक है, कहाँ पे है इस समय और हड़प्पीय स्थल कौन सा है। देखो, मांडा आपको पता है कहाँ था, जम्मू कश्मीर के अंदर, यानी ए का हो जाएगा 3। दयामाबाद किधर है, दयामाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3, 4 और 1, 3, 4, 1, 2, है ना, 3, 4, 1, 2। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा स्थल दे रखे हैं और उनके खोजकर्ता दे रखे हैं। ठीक है, तो हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। तो यानी आपका आंसर हो जाएगा 3, पहला ऑप्शन हो जाएगा 3। हस्तिनापुर की खोज किसने करी थी, ऑप्शन दे रखे हैं एम जी मजूमदार,
आप चाहो तो सीधे ऑप्शन से जा सकते हो, जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। तो आप तीसरे ऑप्शन को दबाओ सबसे पहले, तीसरे ऑप्शन के बाद हम देख लेते हैं कि और ऑप्शन है कि नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है, आप डायरेक्ट भी जा सकते हो। 3 4 2 1 है ना, 3 4 2 1, 3 4 2 1 पे जा सकते हो सीधे सीधे। तो वैसे अगर आप ऑप्शन से नहीं जाना चाहते तो ऐसे देख लीजिए कि हस्तिनापुर की खोज किसने करी थी? बीबी लाल ने। ठीक है, बीबी लाल ने। हस्तिनापुर, हड़प्पा की थे दयाराम ने, और उसके बाद हस्तिनापुर की बीबी लाल ने, तक्षशिला की मजूमदार ने, तक्षशिला की सॉरी जॉन मार्शल ने, और आपकी कौशाम्बी की एमजी मजूमदार, गोपाल मजूमदार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सूची दे रखी है। ठीक है, तो आप चाहो तो ऑप्शन से भी जा सकते हो। ठीक है, सावधान, मैंने आपको बताया था अभी, गोदी, गोदी डॉकयार्ड को कहते हैं। ठीक है, कालीबंगा, देखो नर्तकों की मूर्ति मिली थी मोहनजोदारो में, मोहनजोदारो में। जोता हुआ खेत मिला था कालीबंगा में। ठीक है, और लोथल के अंदर सावधान मिला था, और हड़प्पा के अंदर क्या हो जाएगा? गोदी हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा एक, सॉरी, आपका आंसर हो जाएगा 2 1 2 1 4 3। ठीक है, 2 1 4 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सिंधु सभ्यता के संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? अब देखो, इस उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा स्थित है ये बताना है। देखो, कालीबंगा राजस्थान के अंदर है, लोथल गुजरात के अंदर, ये लोथल आपका बंदरगाह था, डॉकयार्ड बोलते हैं जैसे। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, और हुलास भी आपका कहाँ पड़ता है? सहारनपुर में मिलता है। तो ऑप्शन 3 और 4, 3 और 4 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है सेम हड़प्पा स्थल और आधुनिक नाम। ठीक है, हड़प्पा स्थल और आधुनिक नाम में आपको मिलाना है इससे। ठीक है, सौराष्ट्र, हिसार, कादिरपुर, कादिर टापू और हरियाणा। ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा में आ रखा है, और आपका भिड़राना ये भी हरियाणा के अंदर, हिसार के अंदर, ये दोनों हरियाणा के अंदर है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आ रहा है 3 2 4 1, 3 2 4 1। ठीक है, तो धोलावीरा कादिरपुर टापू है इसका वर्तमान नाम, कादिरपुर टापू। और राखीगढ़ी हिसार के अंदर है, ये हरियाणा के अंदर ही पड़ता है। ठीक है, और राखीगढ़ी हो गया। इसके बाद भिड़डाना, ये भिड़डाना भी हरियाणा के अंदर है, और भोगवा आपका कहाँ है? सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र गुजरात को कहते हैं। ठीक है, भोगवा पे ही लोथल नदी। ठीक है, लोथल ये भोगवा नदी का नाम है। ठीक है, जगह का भी नाम है और नदी का भी नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से सही को सम्मिलित करना है। ठीक है, सही सम्मिलित करना है। लोथल में क्या था, है ना? लोथल में, कालीबंगा में, देखो लोथल क्या था? एक गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा मतलब डॉकयार्ड। ठीक है, लोथल क्या था? डॉकयार्ड था। तो आप चाहो तो सीधे सीधे जा सकते हो कि दूसरे का ऑप्शन ए सही है, दूसरे का एक सही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का एक आपका ऑप्शन बी में आ रहा है और डी में आ रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो और ऑप्शन देख सकते हो, और ऑप्शन भी देख सकते हो कि जोता हुआ खेत, आपको पता है जोता हुआ खेत कहाँ पे है? जोता हुआ खेत है कालीबंगा में। ठीक है, गोदियाड़ा लोथल में, और पकी हुई ईंटों की हल्की आकृति जो मिली है वो आपकी मिली है कहाँ पे? बनावली में। और हड़प्पा लिपि से बड़े आकार का मिला ढोलावीरा में। जो शिलान्यास मिला वो ढोलावीरा में मिला है, जिस पर 10 चिन्हों का एक वो मिला हुआ है। ठीक है, शिलालेख मिला हुआ है जो ढोलावीरा के अंदर है। और पकी हुई ईंटों की हल्की आकृति जो मिली है वो कहाँ मिली है? बनावली। बनावली आपका पड़ता है हरियाणा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इन क्वेश्चनों को लर्न कर लेना, ताकि ये चीज़ें आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आपको आसानी से इनमें वो मिल जाए, हेल्प मिल जाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सोचिए, मिलाना है आपको हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदी कौन सी है। ठीक है, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, आप चाहो तो देखो, रोपड़ पंजाब में पड़ता है, रोपड़ पंजाब में है। घग्गर आपका कहाँ है? राजस्थान में। लोथल से आप आ जाओ, लोथल यानी भोगवा, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, लोथल भोगवा। ठीक है, लोथल भोगवा, लोथल का हो जाएगा भोगवा। तो आप हड़प्पा से आओगे तो हड़प्पा का है रावी नदी के किनारे पे, रावी नदी पे हड़प्पा, और कालीबंगा घग्गर नदी पे। कालीबंगा कहाँ है? घग्गर नदी पे। तो हड़प्पा का हो गया रावी नदी, कालीबंगा का हो गया घग्गर नदी, लोथल का हो गया भोगवा, और रोपड़ का हो गया सतलज। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ मैं। भोगवा नदी आपकी लोथल के किनारे, भोगवा नदी, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी राजस्थान के अंदर। ठीक है, और लोथल गुजरात के अंदर, रोपड़ पंजाब के अंदर, पंजाब के अंदर सतलज नदी। पंजाब का 5 नदियों वाला राज्य कहते हैं क्योंकि यहाँ 5 नदियाँ बहती हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं।
ठीक है। कारण दे रखा है, कारण और कथन और उसका कारण है, ठीक है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, तो देखो विलुप्त हो गए हैं, खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। पर आर सही की व्याख्या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। आर सही की ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, गैर आर्य थी क्योंकि क्या क्या रीज़न है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, मतलब आर्य नहीं थे इससे पहले इसमें, क्योंकि एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु घाटी कैसी थी, एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, तो नगर नियोजन के लिए जो प्रसिद्ध है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मांडा नगर किस नदी पर स्थित, किस नदी पर स्थित है। मांडा देखो मैंने बताया था, मांडा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के चिनाब, चिनाब मांडा, मांडा चिनाब, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी, तंग गली, मैली थी, फिसलन वाली थी, तंग और टेढ़ी थी, चौड़ी और सीधी। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे उनकी जो नदी जो गलियाँ थी वो चौड़ी और सीधी थी, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि यहाँ पकी हुई ईंटों से बनी इमारतें निकली हैं, ठीक है, जैसे स्नानघर हो गए, अन्नागार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में गढ़, गढ़ यानी किले को कहते हैं, ठीक है, किसके लिए था, तो जो उच्चतर थे, जो राजा वगैरह थे उनके लिए था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पूरा हड़प्पीय नगर जितने भी थे वो सब दो भागों में विभक्त थे, केवल एक राज्य ऐसा था, एक नगर ऐसा था जो 2-3 भागों में विभाजित था, वो था धोलावीरा, ठीक है, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पीय सभ्यता से संबंधित नहीं है, हड़प्पीय सभ्यता से कौन सा संबंधित नहीं है। देखो कुओं का निर्माण था, इसके अंदर नालों का भी निर्माण था और धनुष का भी निर्माण था, ठीक है। ऑप्शन बी आपका स्तंभों का निर्माण नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में विचार कीजिए, ठीक है। हड़प्पा के दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी थी, बिल्कुल सही बात है। स्त्री के गर्भ से निकले पौधे का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ, ये भी सही है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पी सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ निर्मित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पी नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी, बिल्कुल ये चेस की बोर्ड की तरह थी, ग्रिड प्रणाली पर, ठीक है। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मैंने आपको बताया था 90 डिग्री पर काटती थी, 90 डिग्री का मतलब समकोण ही होता है, तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए, अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल सही बात है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए ये भी सही है, कृषि संबंधी कार्यों के लिए ये भी सही है, अपने उद्योगों के लिए, ठीक है। तो उद्योग के लिए ये बिजनेस करते थे, आपको पता है लोथल में इनका डॉकयार्ड बना हुआ था, बंदर का बोलते हैं जिसे, है ना। अब आपको फिर से बताना है, नगर प्रमाण दे रखे हैं, स्थल दे रखा है, अन्नागार कहाँ है, अन्नागार, ठीक है। अन्नागार कहाँ पे था, तो अन्नागार मोहनजोदड़ो में था, यानी दूसरा हो गया, ठीक है। डॉकयार्ड कहाँ था, गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा लोथल में था, ठीक है। श्रमिक निवास आपके हड़प्पा में करते थे और उन्नत जल प्रणाली धोलावीरा में। तो आपका क्या हो जाएगा, 2-1, 2-1 4-3, ठीक है, 2-1 4-3 आपका आंसर हो जाएगा, 2-1 4-3 बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नगरीय प्रमाण मोहनजोदड़ो से स्पष्ट रूप से मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्षैतिज उत्खनन केवल मोहनजोदड़ो का ही हुआ था, ठीक है। क्षैतिज उत्खनन का मतलब होता है जो ऊपर से उत्खनन, केवल मोहनजोदड़ो का ही हुआ था, तो ये थोड़ा गलत लग रहा है, ठीक है। तो ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है, दोनों ही सही है, पर क्षैतिज उत्खनन के साथ साथ और भी चीज़ों का उत्खनन हुआ था, पर ये इससे लिंक नहीं कर रहा है, इसलिए आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में बृहद स्नानघर का साक्ष्य कहाँ से मिला है, बड़ा जो स्नानघर मिला है वो मोहनजोदड़ो डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए कथनों पर विचार कीजिए। विशाल स्नानघर के दक्षिण पश्चिम छोर एक नाली थी जिसके द्वारा पानी निकलता था, यह बहुत, ठीक है, विशाल स्नानघर की बात कर रहे हैं, यह बहुमंजिला इमारत थी, बिल्कुल सही बात है। इसकी बाहरी दीवार में कांच की 1 इंच मोटी परत थी, ये गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2, ठीक है, सी। दिए गए कथनों पर विचार करो। अन्नागार का ऊपरी ढांचा बांस का बना हुआ था, बिल्कुल सही बात है। अन्नागार में हवा जाने का स्थान नहीं था, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ बांस से बनी है तो हवा तो जाएगी, ठीक है। अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बना हुआ था, ये सही है, ठीक है, तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। अब अगला कथन है, अन्नागार राजकीय भंडारण था, बिल्कुल सही बात है। इसमें अनाज जनता से कर से वसूला जाता था। देखो ये स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं हो पाया है कि जो अनाज आता था वो कैसे आता था, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आर गलत है, ए सही है, आर असत्य है, ठीक है। सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था, सभा भवन जो था, ठीक है, वो आपका कराची के अंदर पंजाब में, ठीक है, वहाँ था, तो ये उत्तर दिशा में था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, श्रमिक निवास हड़प्पा में था, सही है। अन्नागार विशाल नगर आपका मोहनजोदड़ो, ये भी सही है, ठीक है। सभा भवन मैंने आपको बता ही दिया, जे आपका पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। तो कालीबंगा आपका राजस्थान में इंडिया के अंदर आता है, तो ये आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, तांबी खिलाड़ी ऊपर से मिली है। सिंधु सभ्यता के समाज का एक रूप था, ये मातृ सत्तात्मक समाज था, ठीक है,
माता की पूजा करता था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उच्च समतावादी थी, या दास श्रमिक थी, वर्ण आधारित थी, या जाति आधारित थी। तो उच्च समतावादी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान डबल बी रूट बोलते हैं जिसे, कहाँ पे हुआ है? तो बंदरगाह पे हुआ है, लोथल में। ठीक है, डबल और ट्रिपल यहीं हुआ है। ठीक है, दो दो और दो तीन तीन लाशें एक साथ गाड़ी गई या जलाई गई, उनका सब दान किया है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या थी? तो सड़कों की चौड़ाई थी 10.5 मीटर। 10.5 मीटर। ठीक है, देखो 110 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10.5 मीटर होती है मोहनजोदाड़ो के अंदर जो सड़कों की चौड़ाई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? देखो घोड़े के मिले हैं, गाय के मिले हैं, हाथी के मिले हैं, शेर के नहीं मिले। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथनों पर विचार के सिंधु सभ्यता का समाज 4 भागों में विभाजित था। सही बात है। जादूगर विद्वान वर्ग में शामिल थे, ये भी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था, ये भी सही है। 1 2 3 1 2 3 सी। इनमें से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? विद्वान वर्ग वैद्य आते थे, सही है। योद्धा वर्ग में युद्ध करने वाला, व्यापारी वर्ग चरमकार, गलत। ठीक है, श्रमिक वर्ग में कृषक आते थे। ठीक है, सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति इस समय किस देश पर काबिज नहीं थी? कहाँ कहाँ हड़प्पा संस्कृति थी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखो भारत के अंदर तो थी, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर भी थी, अफगानिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर थी, ईरान के अंदर नहीं थी। ऑप्शन डी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि। ऑप्शन डी, कृषि। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है? तो बंदरगाह नगर हड़प्पा का जो है लोथल है। ऑप्शन बी। ठीक है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा वासी किस धातु वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? देखो यहाँ उन्होंने सबसे पहले कपास उगाया था। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल अलादीनो। अलादीनो। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये कराची पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो तांबे की हुई है, स्वर्ण की हुई है, चांदी की हुई है, लोहे की नहीं हुई है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? तो गेरू रंग से रंगते थे, काला, भूरा या लाल? लाल रंग से रखते थे, टेराकोटा। ठीक है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से हैं? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं। देखो आर्थिक व्यापारिक जो विकास होते थे वो मुद्राओं के द्वारा होते थे, है ना, नावें या मकान। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कितने नगरों में, कितने नगर थे? तो मैं आपको आंसर बताता हूँ, इसके 6 हैं। ठीक है, आपको आंसर कमेंट में बताना है कि कौन कौन से 6 नगरीय स्थल हैं। ठीक है, कौन कौन सी 6 नगर थे। ठीक है, जैसे मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, कालीबंद मंगा हो गया, है ना, लोथल हो गया। ऐसे ही आपको जो मैंने बता दिया इसके अलावा आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस निर्माणाधीन शिल्पशाला स्थल से चूना पत्थर और चर्ट फलक प्लेट के ढेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे? तो आपका ऑप्शन है सुक्कुर और रोहड़ पहाड़ियों से। ठीक है, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा सिंधुवादी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? तो कूड़ वाला बैल। ठीक है, कूड़ वाला बैल और श्रृंगयुक्त पशु। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, कोई कमी लगी हो, तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक को चाहिए इसके बारे में भी आप बता सकते हैं मुझको। ठीक है, आई होप आपको। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें।